नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडिया डे परेड की जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और जब हम भारत को याद करते हैं, स्वाधीनता दिवस को याद करते हैं, भारत से बाहर भारतीयता के भाव को जागृत रखने की इच्छा, आवश्यकता और उसको हम कैसे कैसे क्रिएटिवली फुलफिल करते हैं, उस सब की चर्चा करते हुए हम आज आपको लिए जा रहे हैं चर्चा करने के लिए जानकारी के साथ एक ऐसी परेड के बारे में जो लॉन्ग आइलैंड में आयोजित होने वाली है। क्या होने वाला है इसमें और कौन कौन इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए विमल गोयल जी, नीलिमा जी और बीना जी हमारे साथ हैं। आप सबका जय हिंद। स्वागत है। तो पहले तो मैं आप तीनों के साथ में मुक्त कंठ से भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जैसे हम अपनी माँ का नाम न लेते हुए भी जब हम कहते हैं माँ या मम्मी या इस प्रकार का संबोधन करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। उसी तरह जो भारतीयता का भाव हमारे अंदर ऐसा है कि हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। विमल जी, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप इस आईडीपी यूएसए के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। तो बताइए कि जब एनआरआईज के लिए क्या सिग्निफिकेंस रह जाता है भारत को याद करने का, और इस इंडिया डे परेड का क्या सिग्निफिकेंस है? Okay, Ashok ji, thank you for inviting us to the program that you have. This is a wonderful thing that you're doing. Now, as far as NRI, क्या है कि यहाँ NRI के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो हिंदुस्तानी हैं, काफी हिंदुस्तानी हैं जो 60s 50s में आए थे, वो हिंदुस्तानी कम है, अमेरिकन ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी उनका दिल हिंदुस्तानी है। तो अभी भी वो उस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनका दिल जो है करता है कि हम इन्वॉल्व हों। फिर दूसरे हिंदुस्तानी हैं वो हम जैसे हैं जो कि बाद में आए थे, यहाँ पढ़े लिखे और काम वाम किया। तीसरे हिंदुस्तानी जो हैं वो रियल हिंदुस्तानी हैं जो कि रिसेंटली हिंदुस्तान से आए। तो जब वो हमारी परेड देखते हैं तो उनको पूरी हिंदुस्तान की याद आ जाती है, जो कि प्रेजेंट हिंदुस्तान है, जो एनआरआई फ्रेश एनआरआईज है। तो हमारा जो गोल होता है परेड करने का कि हम सबको इन्वॉल्व करें। इसमें कोई धर्म का, जाति का, स्टेट का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तानी है तो आप हिंदुस्तानी है। इंडिया की परेड है तो हर एक कोई इनवाइटेड है और हर एक के लिए है। बिल्कुल। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत संदर्भ अपने अनुभवों के लेते हुए, पहले नीलिमा जी, आप भारत से दूर इतने बरसों से हैं, लेकिन ऐसा लगता है भारत आपके अंदर पूरी तरह से रचा बसा है। तो भारत का या भारतीयता का भाव एक एनआरआई के रूप में एक इमोशनल कनेक्ट जो है उसको सस्टेन करना कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है, और अपने आप हो भी जाता है वो? सबसे पहले तो अशोक जी आपको प्रणाम है, और सुधीर पारेख जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए खोला है और हम सब उपस्थित हो सकते हैं सबके सामने। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं कहूँगी कि जो जैसे विमल जी ने बोला, अलग अलग पीढ़ियाँ हैं यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानियों की। अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी जो आ चुकी है, जो बस चुकी है, जिन्होंने जिंदगी हम लोगों के लिए बसाई है, रास्ते खोले हैं, दैट इज वन जनरेशन। जो जनरेशन यहाँ पनप रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, सीईओज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां लेके बैठे हुए हैं, दैट इज अनदर जनरेशन। बट वी कैन नॉट फॉरगेट द यंगर जनरेशन दैट इज ग्रोइंग अप हियर, दैट इज बीइंग बोर्न हियर। उन लोगों के लिए हम क्या लेगेसी दिखाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी धरोहर क्या है, हम कौन थे, हम कहाँ, हम किस चीज की मान्यता रखते हैं और हमारी प्रथा क्या है। हमारा देश के लिए जो हमारे मन में जो गर्व है उसको प्रदर्शित करने का और एक सामूहिक रूप में सबके साथ बांटने का, सबके साथ एक जगह पे खड़े होने का और भारत माता की याद दिलाने का। चाहे गणतंत्र दिवस समझ लीजिए, चाहे स्वतंत्रता दिवस समझ लीजिए, जो झांकियां हम लाते हैं, जो समूह खड़े एकत्रित होता है, जो गाने वाले आते हैं, जो हमारे गाने बजते हैं, जो पेट्रियटिज्म होता है, that is what we need to bring to the new generation. Absolutely. तो न्यू जनरेशन की बात पर फिर से वापस आएंगे। बीना जी, in Hindi or English, whichever language you feel comfortable, you have been actively participating in lot of Indian centric organizations.
social or religious. Talk to me. What is it that you feel keeps you active with Indian spirit, and what is the inspiration that you have from Bharat Mata? Okay. First of all, pranam आपके लिए. As you asked me, yes, of course, even though I'm in this country for the last 40 years, my heart and my root is still Indian. Wherever I go and I see Indians, I feel like they are my family. It is like a 40 years back when I came to this country, I used to look for Indians, where I can find Indians, where I can find my brother and sisters. Even though I'm Kannadiga from Bangalore, I used to look for Indian, just the name, and looking for Indians and asking, are you Indian? Like that, that was the time. I always thought, why not every Indian should be together? Why not us together like a family? Even though we are from different parts of India, I'm from Bangalore, Vimalji from Rajasthan, Nilimaji from Gujarat, but I am from like Rajasthan. a family. So that is what keeps me alive. Wherever I go, I mingle with everyone. I think they are my family. In this country, the friends are your family. That's it. I think that's a very, very well put way. The sense of oneness, that is what unity in diversity is the core of Indian message. And when we are talking, keeping the reference of this wonderful 78th India's Independence Day parade, which is 13th India Day parade here, happening on August 25th. We'll talk about this as well as about your own personal journey and experiences, which has resulted into a sense of soul satisfaction that you did something for Bharat Mata. So now let us talk about what to expect from this parade. Starting with you, Vimalji. I think this is the second time that you are leading this parade as uh, president, perhaps. It's third year, Third. yeah. Okay, okay. Yes, So that's okay. with a lot of experience now, tell me what are the challenges, and starting from the point where you conceive that this should flow like this and this is what we are going to project, or these are the key, call them speakers or guests, etc. अशोक जी, ये इसकी प्लानिंग तो एक साल पहले से हम लोग शुरू कर देते हैं. अब जैसे अभी भी मैंने, चूंकि हम अभी परेड शुरू नहीं हुई है इस साल की, लेकिन ऑलरेडी प्लानिंग शुरू होगी अगले साल की. तो इट हैज टू बी डन एटलीस्ट a year in advance because lot of stuff has to be done. But besides that, the most challenging thing in doing a parade is bringing people, is bringing crowd, bringing अपने यंगस्टर्स. और ओल्डर्स को लाना इजी होता है क्योंकि वो समझते हैं क्या है, लेकिन यंगस्टर को लाना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए हमें सिंगर्स चाहिए, ऐसी सेलिब्रिटी चाहिए जो अट्रैक्ट कर सके यंगस्टर्स को. तो इसलिए हमने इस बार रेक्स डिसूजा को बुलाया है. वो यंग है और इंडियन आइडल का सिंगर है, और फिर खुदा बख्श है, वो भी इंडियन आइडल का सिंगर है. तो हमारा ख्याल है कि उसकी वजह से लोग ज्यादा आएंगे, यंगस्टर आएंगे. जहां तक अपनी ओल्ड जनरेशन की बात है, हमने जया प्रदा को बुलाया है, जो कि पुरानी एक्ट्रेस हैं, काफी साल पुरानी है. वो तो मेरे टाइम पे भी हिंदुस्तान में थी. अच्छा, तो उनकी वजह से लोग आएंगे. फिर नीकू चंद्रा है, वो काफी यंग है, उसको भी हमने सेलिब्रिटी बुलाया है. तो इसमें काफी चैलेंजेस होते हैं. मेन चैलेंज है कि लोगों को इंटरेस्ट बने, लोग इसको अट्रैक्टिव समझें और ज्वाइन करें, ये देखें कि भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, उसकी कल्चर है, उसका फूड है, वो हम लोग दिखाना चाहते हैं. फिर परेड एक परेड है. जितने प्रोग्राम होते हैं, परेड किसी में नहीं होती है. सब प्रोग्राम होते हैं या तो अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, लेकिन एक जगह पर होते हैं. परेड की ब्यूटी है कि हम लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं, 11-12 फ्लोट है हमारे. फिर हम लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं या भारत माता की जय बोलते हुए जा रहे हैं, तो लोग उसको देख रहे हैं. फिर झंडे, हम सबको एक एक झंडा देंगे डेफिनेटली. इतने हमने झंडे ऑर्डर किए हुए हैं. एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं जो सबको मिलेंगी. तो इस चीजों का जो है ज्यादा अट्रैक्शन होता है. ऑब्वियसली लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लोगों की तन मन धन से लोग बाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये चीजें पॉसिबल है. बहुत बाकी तो धन्यवाद जी. विमल जी, बाकी तो आप देखेंगे. Absolutely. So we lost Beena ji presence for some time, but hopefully she'll come back. नीलिमा जी, जब हम बात करते हैं भारत की, और आप देखती हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें कि हम
ये महसूस करते हैं कि जो भारत का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। और जैसे बिमल जी बता रहे थे, जब परेड के शक्ल में भारतीय मूल के सब लोग एक साथ जा रहे होते हैं तो अपनी पहचान का भी एक उद्घोष उसके साथ होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस बात को समझती हैं कि हमारी जो करेक्ट पिक्चर है, हमारी से मतलब है जो भारतीयता की पहचान के साथ में, कि वो गड़बड़ नहीं हो। एंड many times because of political reasons or for various reasons there is a different narrative which is visible here through press and then, तो उस point of view से आप इस परेड को कितना significant समझती हैं? I think the main significance is that अगर आपको भारत से लगाव है, आपका पर्सनल ओपिनियन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, आपकी पर्सनल चॉइस, रहन सहन, जो भी आपकी स्तर है, स्थिति है, जो भी है, वो सब आप भूल जाते हैं। जब आप एक साथ बाकी भारतीय लोगों के साथ जुड़ते हैं, उस वक्त केवल एक ही भावना चलती है आपके साथ, हम हिंदुस्तानी हैं। सो आप मान के चलिए कि जितने परेड में लोग होते हैं, जितने फ्लोट में लोग होते हैं, जो जैसे इन्होंने कहा सबके हाथ में झंडा होता है, झंडे जितने फहराए जाते हैं और जिस जोश शोर से हम हिंदुस्तानी हैं, लॉन्ग लिव इंडिया, जो नारे लगते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं। वो एक ऐसा भावना का दरिया बन जाता है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और इस एक बहुमूल्य भावना के लिए हम परेड करते हैं। दिस इज द 13th ईयर और हम आशा रखते हैं कि सभी एज के ग्रुप के लोग हमारे साथ जुड़े। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, कम्युनिटी में ना केवल हिंदुस्तानी जुड़ते हैं, वहाँ रहने वाले आसपास की कम्युनिटीज जितनी हैं, कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, सभी आके देखते हैं। वो उनके लिए जो एक प्रदर्शन है कि क्या है भारत, ये लोग क्या है, इनका जोश देखिए, कितनी संगत है, कितने एकजुट होके ये लोग चल रहे हैं, हमारा एक शोकेस हो जाता है। हमारी संस्कृति देखते हैं, वो ढोल बताशा चल रहा होता है, कोई हमारी एथनिक ड्रेसेस में होते हैं, कोई फ्लोट्स के ऊपर डांसेस चल रहे होते हैं, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ हमारा पूरा कल्चर प्रदर्शित होता है, हमारा नाच गाना, हमारी पूरी सभ्यता उनके सामने आती है। हमारी खाने की तहजीब, पहनने की तहजीब, हमारे गहने, कई लोग बॉलीवुड को बहुत मानते हैं, दे सी इट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। दिस इज अ प्राइसलेस फीलिंग, ट्रस्ट मी। तो ये जो जज्बा है नीलिमा जी का, इतने वर्षों से सक्रिय है कई संगठनों के साथ में। एंड बीना जी, व्हेन वी लुक एट द वे इंडिया इज शोकेस्ड थ्रू इंडिया डे परेड, और ये सारे सेलिब्रिटीज की चर्चा हमने की, उसमें ऑफ कोर्स ग्रैंड मार्शल के रूप में ये जो कौंसल जनरल ऑफ इंडिया हैं वो भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और अकम्प्लिश्ड डॉक्टर नीलेश जी वगैरह सब हैं। What I want you to address is your personal feeling in having been witness as well as active participant for India Day Parade for many years. What is the take-home message for you personally? How do you feel it makes you feel being an Indian American here in New York? Good question, Ashok ji. What I feel from this, what I took home is unity. I see the unity in this parade. It is not one-man show. There will be like 300 people working day and night to put this show, and their effort. I see the hard work and its result. I can see that if you want to do something, you can achieve together, not as me, as we can achieve that. That's what I take home, learning from this IDP parade for the last 13 years. And leaders like Vimal ji, Deepak ji, Nilima ji, they're all role models for us, how to unite together in this community. Even though we are diversified community, but we are united at the end. This is what I take home from this India Day Parade. And my feeling, my love for my motherland. I'm by root and my heart is Indian. Still I'm an Indian. Even though I'm a pure vegetarian, non-alcoholic, I do puja, path, all these things. I want to teach that to my younger generation. I want to continue my heredity through this to my younger generation. Very nice. So I'm actually grateful to all three of you, as well as all the members of not just this India Day Parade, but all the India Day Parades, because you are not only sustaining
the spirit of Bharat in you, but you are also willing to selflessly work and tirelessly work to share it, and it it gradually adds to our self-esteem, which is important for one and all. Now, when we work as a group, Vimalji, and you are president, you know it is not easy to kind kind of have a team of people work for one cause when there is no direct benefit involved. And especially when people have this question, many people have this question, what is there in it for me, etc. So, how do you find while you work as a group, and what has been your experience or challenges in working together? Ashokji, I always feel this thing too, what you're saying. I always think, what is it that brings people in our meetings? What is it that motivates them to be part of the parade? Everyone would like to walk in the parade, but to get to that day, that event is a lot of work. And why would they do that? I always think, uh, uh, Ashokji, year after year when I'm doing it, I'm thinking, are these people going to come back, or they're going to just get exhausted and say, I'm done. I don't want to do this anymore. So, but we still have people, we still have people who come to the meeting. Out of 300, different people come at different times. But honestly, deep down, I feel that they want their generations, the children, the grandchildren, and all the other people to know what they're doing, and then they want to devote their time and money. The biggest thing is the money to write a check. Yes. And it's not easy, but some people are so devoted, just like me, Beena ji and Nilima ji, they're ready to write their own check. So I don't know, maybe it's फितूर समझते हैं आप? Maybe ये फितूर है इनके दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में है. That's all. मैं ऐसे कहूंगा कि ये भारत माता का प्रेम है, और वो ऐसी प्रेरणा है, और जो सामर्थ्य आपको मिलती है, आप सोचते हो इसका जिस तरह सेवा में उपयोग किया जा सके. और नीलिमा जी, मैं आपके साथ याद करूं स्वामी विवेकानंद का वचन जो कहते हैं कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपको भी मैं देखता हूँ बहुत सारे संगठनों के साथ कई वर्षों से सक्रिय रही, और कई लोग जैसे विमल जी कह रहे थक जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे क्या मिला. कभी लोगों को पहचान चाहिए होती है, कभी और तरह के बातें रहती है. तो और अगेन ईच वन ऑफ अस हैव आवर ओन टाइप ऑफ ईगो. तो right. आपका क्या सीक्रेट है टू कंटिन्यू टू हैव दैट हार्मोनियस वे ऑफ वर्किंग टुगेदर? allow me to also add to this the element of भारत. तो आप भारत आती जाती हैं, और क्या प्रेरणा आपको भारत माता से मिलती है जो इसमें सहायक होती है? I would like to know. एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. ये सबसे प्रथम आपकी भावना है. दूसरी भावना ये, हम किसी से कम नहीं. तीसरी भावना ये है, यहाँ इस कंट्री में रहते हुए हम बराबरी से चलते हैं. ना केवल बराबरी से चलते हैं, हम लोग जिस कंट्री से आते हैं, और मैं तो भारतीय नारी हूँ, और कहते हैं भारतीय नारी सब पे भारी. हम लोग औरों से आगे चलना चाहते हैं. We want to be ahead of people. We prove ourselves. और God willing, अब तो हमारी भारतीय कमला जी अगर बन गई तो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगी. So we are in all places. This is a home away from home for us. Okay? And that is a feeling that never leaves you. मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी. आप किसी भी हिंदुस्तानी के घर चले जाइए, चाहे कितना ही अमीर, चाहे कितना ही सिंपल लिविंग क्यों ना हो, आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उनके घर में भारतीय चीजें आपको मिलेंगी, जरूर मिलेंगी. रहन सहन भारतीय होगा, पहनना भारतीय होगा. सब अपने अपनी धर्म के मुताबिक अपने मंदिर या गुरुद्वारे या कहीं भी जाते होंगे. तो हम लोग नहीं छोड़ सकते, अपने रूट्स को नहीं छोड़ सकते. और ये हमारे लिए, जो आपने विमल जी से पूछा, व्हाट ब्रिंग्स एवरीबॉडी टुगेदर, ये हमारे रूट, हमारी धरोहर हमें साथ रखती है. और ये धरोहर को हमें एक नेटवर्क की तरह पकड़ के रखती है. हम लोग एक पेड़ की तरह बन जाते हैं. और जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, 6 million Indians in this country, we have our own identity, and we love to showcase our pride and our heritage and our culture. So आपकी दो बातें मेरे एकदम पकड़ में आ गई. एक तो भारतीय नारी सब पे भारी. मुझे लगता है नारी जो है वो भारी तो होती है, और नारी जो है वो माँ के रूप में भी है. और लेकिन मैं दूसरा जो एक आपने रेफरेंस दिया, कमला जी आ जाती हैं,
वो तो अपने को भारतीय थोड़ी देर के लिए कह देती है, लेकिन वो भारतीय उनको मानना तो मुझे लगता है उचित नहीं। लेकिन इसके साथ मैं दूसरी जोड़ रहा बर्थ था, सर्टिफिकेट नहीं ना चेंज होगी, नहीं वो भी कहें। बट दूसरा पॉइंट ये था कि जो भारत की राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति महोदया जो है, वो भी हमारी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ी बात है। ये बीना जी से मैं सवाल करने लगता हूँ तो वो काला काला आ जाता है वहां पे, इसलिए मैं उस सवाल के बाहर निकल जाता हूँ फिलहाल के लिए। विमल जी, जो मुख्य बात ये है कि जो आपने अभी उल्लेख किया था कि धन तो बहुत चाहिए होता है, उसके अलावा कई रूप में प्रशासन का सहयोग भी चाहिए होता है। तो हाउ डू यू सी द एडमिनिस्ट्रेशन हियर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजर्स इन मेकिंग इट हैपन? कुछ जो, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त भी चाहिए होता है। अलाउ मी आल्सो टू मेंशन, एक इंडिया डे परेड में कोई ऐसा अनुभव रह गया था जो कि बहुत हमारे गौरव को बढ़ाने वाला नहीं था, जहाँ पे कोई भारत विरोधी कोई तत्व आके कुछ कर रहे थे। वैसा नहीं हो, इस दृष्टि से सुरक्षा का कोई विशेष ध्यान आप इस बार रख रहे हैं? अच्छा, क्या है कि सुरक्षा के हिसाब से एक हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, उसमें 10-15 लोग होते हैं जो सिक्योरिटी वाले हैं। उनका काम है पूरी परेड में चलना, लोगों के आगे पीछे, एक दो हमारे साथ रहते हैं। तो ये मैं उन्हीं का सेंटेंस कंटिन्यू करती हूँ कि सिक्योरिटी की हम बहुत ध्यान रखते हैं। पुलिस सिक्योरिटी होती है, सब तरह से उनकी लोकल सिक्योरिटीज होती हैं, रास्ते में सिक्योरिटी होती है। तो वेदर इट इज द फायर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज द पुलिस डिपार्टमेंट, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल डिपार्टमेंट, उन लोगों से परमिट लिए बगैर, उन लोगों के इंतजाम, उन लोगों के बैरिकेड्स, उन लोगों के हॉर्स पुलिस, उन लोग सारी उनका इंतजाम, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी नहीं देखते केवल, वो ये इवेंट की सेफ्टी देखते हैं, जितने आने वाले हैं उनकी सेफ्टी देखते हैं, और पूरी कम्युनिटी की सेफ्टी देखते हैं। सो ट्रैफिक सेफ्टी, देयर इज अ लॉट ऑफ सेफगार्ड्स, लॉट ऑफ सेफ्टी। सो विमल जी, आपको जोड़ना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड, इन टर्म्स ऑफ आने वाले महसूस करें कि वो सेफ है, एक तो अच्छे वातावरण में जा रहे हैं, उस दृष्टि से प्रशासन की तरफ से, और जो सिक्योरिटी का प्रबंध किया उसको आप थोड़ा और खुलासा कर सकते हैं विमल जी? Looks like he is not getting my audio clearly. Yeah, so the same thing, I would say the same thing, that there is a lot of security. और actually अगर आपके पास समय का अभाव हो तो मैं ये ज़रूर सबको कहना चाहूँगी कि ये जो परेड है, ये परेड पटेल ब्रदर्स से शुरू होगी 12-1 बजे। अराउंड दैट टाइम आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे जो लोग वहाँ स्टेज पे उपस्थित होंगे, वो लोग फ्लैग ऑफ करेंगे परेड को। हाँ, जयाप्रदा जी भी वहीं होंगी, नीतू जी भी वहीं होंगी। नीतू जी हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जयाप्रदा जी पॉलिटिशियन भी है और बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं हिंदुस्तान से, वो होंगी। बाकी लोग सारे, बहुत लीडरशिप, बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स वहाँ पे होंगे, हमारे ग्रैंड मार्शल्स होंगे, सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगे, हमारे चीफ गेस्ट सब वहाँ पे होंगे। तो ये एक समूह वहाँ से शुरू होता है। फ्लैग ऑफ जब परेड होती है, वहाँ आपको पुलिस, हॉर्स पुलिस भी मिलेगी, वो लोग शुरू करते हैं। IDP के बड़े बड़े फ्लोट्स जाते हैं जिसपे ग्रैंड मार्शल्स और पूरा क्रिम द ला क्रिम ऑफ द कम्युनिटी जाता है। पीछे बाकी आर्य समाज का फ्लोट है, हरमंदिर साहब का फ्लोट है, जिन्होंने फ्लोट्स ले रखे हैं अपनी संस्थाओं के लिए, या तेलुगु वालों ने जो लिया है, या किसी और सामूहिक स्टेट ने लिया है, उन सब के आपको प्रदर्शनी सामने दिखेगी। मार्च करने वाले जो लोग होते हैं, 50 से 60 ग्रुप हमारे मार्च करते हैं, पैदल चलते हैं, अपना बैनर लेके चलते हैं। तो दूसरे वालों को मैं सोचता हूँ हम बातचीत का समापन करने की तरफ आ गए हैं, और मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ, यदि हम इन दोनों के साथ जुड़ सके तो टाटा जय हिंद करने में इनका भी साथ हो जाएगा। तो चलते चलते एक सवाल बहुत 30 सेकंड में आप बताएं कि कोई आप रोल मॉडल अगर याद करें भारत से, जिनको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, विमल जी, who you consider to be your role model? महात्मा गांधी। one name, महात्मा गांधी, that's it. देखिए, कोई भी कुछ भी कहे, महात्मा गांधी, चाचा नेहरू हमारे उसके बाद आए थे, लाल बहादुर शास्त्री, वो मेरे रोल मॉडल हैं और उनको मैं फॉलो करता हूँ। वेरी गुड। बीना जी, आपका who is your role model? Lal Bahadur Shastri. And why? Why? He's a simple. He came from an ordinary family.
He did the job, what you cannot even think of it. That shows any person who wants to do a big thing, he can get to that point if you have a determination, if you have a will. So he is my role model. So I always worship Lal Bahadur Shastri as a great hero. Now comes Prime Minister Modi, Narendra Modi. I love him. I respect him so much, and the way he does put India in the top. So thank you. Yeah, Nilima ji, same question for you. सेम क्वेश्चन फॉर मी. आई थिंक हमारे भारत में सदियों से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम रोल मॉडल मान सकते हैं, लेकिन मैं धर्म से हिंदू हूँ एंड एज अ हिंदू मैं अपने धर्म को अग्रण्य रखती हूँ. वही मेरी मान्यता है, सबसे गुड मान्यता. और जाते जाते अशोक जी, मैं अपना सेंटेंस अगर कंप्लीट कर सकूं, परेड जब हमारी खत्म होगी, जहाँ वेस्ट जॉन स्ट्रीट पे खत्म होगी, वहां पे आपको कल्चरल शोकेस और बाकी सारा खाना पीना सब कुछ मिलेगा. खाना फ्री है, सब लोगों के लिए एंट्री फ्री है. सो मेरी निम्र निवेदन है सब लोगों को, अपना परिवार लेके, अपने साथियों को लेके, सभी हिंदुस्तानी अपना गौरव बढ़ाने के लिए उपस्थित हो. तो बिमल जी हमारे साथ रहे, उनका धन्यवाद. बीना जी आपका धन्यवाद. नीलिमा जी पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं वहां पढ़ता हूँ जहां हम करेंगे भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. तो भारत माता की जय जयकार सम्मिलित रूप से करने के लिए आप जरूर पधारें. 25 अगस्त को ये 13वीं इंडिया डे परेड लॉन्ग आइलैंड में हो रही है. इसकी जानकारी और इसके पीछे का जो भावना लोक है उसके बारे में हमने जो बातचीत की, आशा है आपको भी उसमें आनंद आया होगा. बहुत बहुत आभार के साथ